अगर आपको बोला जाए इस वर्ल्ड में सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, तो बेसिकली आप बोलोगे वर्ल्ड के 7 वंडर्स यानी कि विश्व के 7 अजूबे, वही सबसे रहस्यमय जगह है। तो इसलिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हम वर्ल्ड के 7 वंडर्स के मिस्ट्री हल करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम उन्हीं 7 वंडर्स में से एक वंडर की मिस्ट्री हल करने की कोशिश करेंगे। आपने द पिरामिड्स ऑफ गिज़ा इसका नाम तो सुना ही होगा, जो इजिप्ट में है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इस पिरामिड को करीब 4000 साल पहले किसने और क्यों बनाया था, और उन पिरामिड्स में जो पत्थर लगाया गया था वो कैसे लगाया गया, वो भी उस समय में जिस समय जेसीबी या क्रेन जैसी कोई मशीन भी नहीं थी। तो ऐसे ही हम आज 7 फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको हिला के रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इजिप्ट के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो लोग मरने के बाद बॉडी को मम्मीज पे रखते थे इस विश्वास में कि उनका कभी पुनर्जन्म होगा। कुछ लोगों का मानना है उस समय की राजा और रानी की मम्मीज को उन पिरामिड्स में रखा जाता था, इसलिए ही वो पिरामिड्स बनाया गया था। लेकिन फैक्ट ये है कि आज तक उन पिरामिड्स को जितने भी एक्सप्लोर किया गया उनमें से एक भी टूम या मम्मीज नहीं मिला। तो इसलिए कुछ थ्योरिस्ट का मानना है कि वो पिरामिड्स किसी और कारण से बनाया गया, किसी और मकसद से। कुछ महान व्यक्ति का मानना है कि जिन वर्कर्स ने भी ये पिरामिड बनाया होगा वो सभी गुलाम होंगे और जिसे बनाने में 20 से 25 साल लग गए। लेकिन कुछ थ्योरिस्ट का मानना है कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये किसी और प्राणी का काम है जिनके पास करीब 4000 साल पहले भी हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, यानी कि वो लोग एलियंस भी हो सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है इस पिरामिड के वाल में, जिसमें कुछ अजीबोगरीब ड्राइंग बनाई गई है। क्या आपको पता है इस वर्ल्ड का सेंटर कहाँ है, यानी कि सबसे बीच वाली जगह? तो मैं आपको बता दूं कि यह जगह और कोई नहीं, द पिरामिड्स ऑफ गिज़ा ही है, जिनमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। हो सकता है ये कोई कोइंसिडेंस हो, और हो सकता है ये कोई किसी की बनी बनाई योजना जो करीब 4000 साल पहले किया गया हो। जैसे कि हम जानते हैं कि इजिप्ट में जहाँ पर पिरामिड है वहाँ डेजर्ट है, यानी कि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। समर में ये टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन फैक्ट ये है कि पिरामिड के अंदर टेम्परेचर मैक्सिमम 20 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि वहाँ पर गर्मी एवरेज होता है। तो ऐसे कैसे संभव है कि बाहर गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाए और पिरामिड के अंदर 20 डिग्री से ज़्यादा ना हो? आप ये मत समझो कि द पिरामिड ऑफ गिज़ा में घुसा नहीं जा सकता। इस पिरामिड में घुसने के 3 रास्ते हैं, यानी कि 3 चैम्बर्स। सबसे पहला वाला चैम्बर है बेस चैम्बर, दूसरा है क्वींस चैम्बर, तीसरा है किंग्स चैम्बर। और भी कई सारे चैम्बर्स हो सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोगों को अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। अकॉर्डिंग टू 2011 रिसर्च, द पिरामिड ऑफ गिज़ा के ऊपर वाले हिस्से में प्योर गोल्ड पाया गया। इसलिए कुछ थ्योरिस्ट का मानना है कि उस समय द पिरामिड ऑफ गिज़ा को पावर प्लांट के लिए बनाया गया था। ये थ्योरी कुछ हद तक सही लगती है, क्योंकि सोना एक
इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इसलिए ऐसा हो भी सकता है। लेकिन फिर भी कुछ सवाल खड़ा हो जाता है, जैसे कि उस समय क्या बिजली की खोज हो गई थी, या उस समय इजिप्ट के लोग आज की मॉडर्न लोग की तरह ही सोचते थे। ये सवाल अगर आपने द पिरामिड ऑफ गिज़ा को लाइव देख चुके हैं या पिक्चर्स में कई बार देख चुके हैं, तो आपने ये स्टेचू को ज़रूर देखा होगा। तो क्या है ये स्टेचू, क्या है इसका फैक्ट? तो मैं आपको बता दूं कि ये किसी इंसान का स्टेचू नहीं है। इसका सर इंसान का है, लेकिन बाकी बॉडी किसी और चीज़ के है। हो सकता है ये एलियन की भी हो। और इसका इस स्टेचू का और एक फैक्ट है कि ये स्टेचू वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेचू में से एक है, जो एक सिंगल पत्थर से ही बनाया गया है। लेकिन ये स्टेचू किसने बनाया है, क्यों बनाया है, और ये स्टेचू में किसको दिखाया गया है, ये अभी तक कोई नहीं जान पाया। हो सकता है ये कोई एलियन की हो सकता है ये कोई देवता की हो, और हो सकता है ये किसी इंसान के भी हो, लेकिन इसका एग्जैक्ट जानकारी किसी को भी नहीं है। आखिर में मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप द पिरामिड ऑफ गिज़ा के सभी रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं और सभी आंसर के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो इट्स इम्पॉसिबल। ये आज तक कोई भी नहीं कर पाया। लेकिन आज तक द पिरामिड ऑफ गिज़ा में जितने भी रिसर्च हुए हैं और उन रिसर्च में जितने भी एक्सप्लोर किया गया है, वो मैंने आपको आज के इस वीडियो में सब कुछ बताया है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे सीरीज की अगली वीडियो में, जहाँ पर हम किसी और वंडर के बारे में बात करेंगे और उस वंडर की मिस्ट्री हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।